No, it's smaller than. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे पानी पूरी जो पूरियाँ तैयार होती है ना, वो वाली लेके आए थे। और ये कब की है? दिवाली सेल जब, हाँ उसके बाद तो नहीं गई ना अटलांटा शायद, मैं पता नहीं, तब की है ये पूरियाँ एक्चुअली। तो थोड़ी सी सिलन आ गई थी इसमें, तो अवन में फिर से उसको रख दिया, क्योंकि कितने 3-4 हफ्ते तो हो गए ना दिवाली को गए, और उससे पहले गए थे दिवाली सेल जब लगा था उस टाइम पे। तो टाइम ही नहीं मिल पाया, बीच में 2-3 बार प्लान बनाया कि चलो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता था इस वजह से। तो बस इसे ओवन में रख दिया तो अच्छे से फ्रेश हो गए फिर से। What? Look at this. What? It's as big as my head. No, It's so it's big. smaller than your head, No, buddy. it's so big. Look. It's so big. इसके नाटक ना ऐसे ही चलते रहते हैं। कह रही है देखो मम्मा मेरे हेड से भी ज़्यादा बिग है ये अनियन। और यहाँ सच में बहुत बड़े बड़े आते हैं। अगर थोड़ा सा भी मुझे चाहिए ना, तो फिर इतनी बड़ी मुझे फ्रिज में रखना ही पड़ता है। और कहा जाता है कि कट करने के बाद अनियन रखा नहीं जाता, लेकिन अब क्या करें, अब इतने थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करके तो फेंक भी नहीं सकते ना। आज तो हालांकि इसमें पानी पूरी में यूज़ हो ही जाता है पूरा, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है अनियन इसमें। तो बस यहाँ सब कुछ रेडी हो गया था। और ये पानी वगैरह घर पे ही बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर मसाला आता है ना, पुरिया के साथ आती है। आई थिंक मैंने आगे आपको बताया, 2 पाउच उसमें थे, 2 पैकेट हम लोग लाए थे ना, तो एक एक करके एक एक पैक में। लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को सॉल्टी लगता है थोड़ा सा वो। और जब घर पे पानी बनाते हैं अपने हिसाब से, हम सॉल्ट कंटेंट थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं उसको, इस हिसाब से हम नहीं यूज़ करते हैं। तो उसमें आ जाता है, फिर मैं फेंक ही देती हूँ। और किस में यूज़ करूँ पता नहीं, वो किस में और जाता है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ उसमें से। सो मूंग भिगोए थे स्प्राउट के लिए, वो भी यहाँ पे मैंने स्प्राउट के लिए रख दिए। एक बार वॉश कर लिया इसको, क्योंकि अब 24 आवर से भी ज़्यादा ये रहेगा, इस हिसाब से थोड़े फिर स्मेल ना आ जाए ना। अब तो ठंड है तो इतनी नहीं आएगी स्मेल, लेकिन फिर भी धो के इसे रख लिया साइड पे मैंने, तो अब अच्छे से स्प्राउट हो जाएंगे। और वैसे भी ना आजकल थोड़ी सी इस तरह की प्रेपिंग करके रखती हूँ, जिससे कि लास्ट मिनट में कोई भी कैटरिंग का ऑर्डर आ गया तो कुछ ना हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्दी वर्जन कुछ बना सकूँ इस तरह की चीज़ें। तो थोड़ा बहुत ये करके रखती हूँ। और ये ग्रोसरी थोड़ी रिस्टॉक करनी थी, सारे कंटेनर्स मेरे खाली हो रखे थे। जैसे जैसे खाली हो रहे थे, कुछ धो के रखे, कुछ ऐसे ही रख दिए। जैसे जैसे जिस तरह से टाइम मिल रहा था उस हिसाब से करती जा रही थी। तो काफ़ी हद तक तो सारे कंटेनर्स मेरे धो के ही मैं रखी हूँ, बॉटल्स वगैरह ये जो है वो। और आगे भी जो ग्रोसरी रीस्टॉक होगी उसके भी जो कंटेनर है सब धो के। और मैं रीयूज़ करती हूँ ये बॉटल्स जो होती है ना, कुछ पिकल्स की हो गई। और ये मौसमी छोटी थी ना, तब ये क्या बोलते हैं इसको, हर्षी सिरप बहुत खाती हुई लेती थी वो दूध के साथ वगैरह करके। तो उस टाइम की ये सारी बॉटलें मेरी सेव की हुई हैं, और उसी में मैं सारे मसाले भरती हूँ। और बहुत इसके जो लीड्स हैं ना वो बहुत टाइट है। अब थोड़े से लूज़न हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखती हूँ, अभी तो चेंज नहीं करूँगी, आगे जाके क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट डे आ गया था, और मौसमी अभी उसकी बॉस के साथ कुछ मीटिंग थी तो अटलांटा गई थी वो आज। और हम लोग 2 अकेले ही थे, तो हस्बैंड बोल रहे कि चलो कुछ आज मत बना, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आज निपटाने थे। कितने टाइम से ग्रोसरी आके रखी थी ना, तो थोड़ी बहुत मैंने कल की सॉर्ट आउट, और दूसरी आज करनी थी। तो बोले कि आज तू पूरा ये काम निपटा ले, आज हम सैंडविच लेके आते हैं, तो कुछ किचन में मत बना। तो आज बस छुट्टी हो गई थी किचन में पकाने की, क्योंकि जब वैसे भी होता है ना कि बच्चे हो तो कुछ बनाने का दिल भी करता है। मीन्स हम अगर बड़े भी हैं तो अगर रोज़ है तो ऑब्वियस है बनाना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेना चाहिए इस तरह से। तो आज मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम सच में निपट गए। तो यहाँ पे मैंने वेज सैंडविच लिया था, और ये पब्लिक्स में आ गए थे हम लोग। और सच बताऊँ ये पब सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले हम सबवे में से लेके आते थे, लेकिन कुछ आई थिंक लास्ट 1 ईयर से इसी में से लेके आ रहे हैं, पब्लिक्स में से। इसकी सैंडविच बहुत अच्छी आती है, इतने दिल खोल के सारे वेजिस अंदर डालते हैं ना, बड़ा मज़ा आ जाता है। और मशरूम भी इसके अंदर डालते हैं ये लोग, लेकिन मैं सेपरेट लेती हूँ बैग में, इसके अंदर नहीं डलवाती हूँ। मुझे ऐसे ही खाना बहुत पसंद है, कच्चे मशरूम। सब्ज़ी वगैरह मुझे ऐसे कम पसंद आती है, इसके सौटे किए हुए भी कम पसंद आते हैं, लेकिन कच्चे मशरूम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं सैंडविच वगैरह होना तो साइड में इसी तरह से ले लेती हूँ और ऐसे ही खाती हूँ। और ये पब्लिक्स में ही देते हैं,
सबवे वगैरह में नहीं देते हैं मशरूम वगैरह, अब शायद उन्होंने स्टार्ट किया हो तो पता नहीं। तो बस आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ये सारे जैसे मैंने कहा कंटेनर्स वगैरह धो के रखे थे, और ये सब कितने टाइम से, और कुछ तो ऐसी ग्रोसरी है ना कि जैसे ज़रूरत पड़ी मैंने बैग में से निकाली, यूज़ की और उसको फिर से टाइट करके ऐसे ही रख दिया, क्योंकि कंटेनर खाली हो गए थे तो उसको फिर धोने का टाइम नहीं था। जब तक वॉश ना हो तो फिर मैं नहीं भरती हूँ बने तब तक, अनलेस अनटिल कि कुछ आ गया और लगेगा कि भी लॉन्ग टाइम तक मुझे कोई टाइम ही नहीं मिलेगा इसमें, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज़ मैं इसे वॉश वगैरह करके ही इसके अंदर स्टॉक करती हूँ। और जो बैग के ऊपर स्टिकर्स होते हैं ना, उसका लेबल्स होते हैं, वही लेबल मैं इसके ऊपर चिपका देती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मौसमी अभी मैं जो कैटरिंग का काम करती हूँ ना, कई बार फिर भिगोना करना होता है कुछ दालें वगैरह, तो मौसमी को बोलती थी मौसमी भिगो दे, तो उसको समझ में नहीं आता कि कौन सी दाल का क्या नाम है। तो अब मैं स्टिकर लगा देती हूँ, तो अगर मैं ना हूँ तब भी वो ये काम कर सके, इस हिसाब से अब मैं लगा लेती हूँ स्टिकर्स, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें उसको पता चलती है, कुछ दालें वगैरह, लेकिन मोस्टली नहीं पता चलती है। अभी कि ब्लैक चना हो गया वो पता चलता है, काबुली चना हो गया वो पता चलता है, लेकिन मूंग के दाल में कंफ्यूज हो जाती है, तुअर के दाल में कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी तुअर की दाल है, कौन सी मूंग की दाल है। अब जो येलो मूंग की दाल है वो पता चल जाती है, लेकिन ग्रीन होती है ना, ग्रीन की भी पता चल जाती है, येलो नहीं पता चलती उसको। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इस हिसाब से सारे कुछ इस तरह से लेबल लगा लेती हूँ, तो उसको अच्छे से दिख भी जाए, समझ में भी आ जाए। अदरवाइज़ मेरे यहाँ तो मेरे सिवाय और कोई खाना तो बनाता नहीं, हस्बैंड को शौक़ है लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं वो। तो बस सारा कुछ मैंने रिस्टॉक कर लिया, और पेंट्री मेरी सच में बहुत मैसी हो रखी है, अभी उसको भी करना है। दिवाली पे मैंने इस बार, तो आप सबको पता है कोई दिवाली क्लीनिंग नहीं हुई और अभी तक नहीं हुई है मेरे घर में, क्योंकि एक के बाद कैटरिंग। और सच में थैंक गॉड कि जब से मैंने कैटरिंग का स्टार्ट किया मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ी, भगवान की मेहरबानी से बैक टू बैक सारे ऑर्डर्स आते ही गए, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। चलो क्लीनिंग वगैरह तो होती रहती हैं, हालांकि एंजाइटी फील होती थी, शुरुआत में होती थी। मेरा ये था ना कि जो काम में लेके बैठी और सोचूं भी ना कि ये काम करना है, अगर नहीं हुआ एंड ऑफ द डे तो मुझे एक एंजाइटी सी फील होने लगती है, सराउंडिंग थोड़ा सा भी मैसी हो तो। लेकिन अब शायद मुझे वो भी एक कहते हैं यूज टू होने लगी उन चीज़ों से, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो गया ना, उस तरफ दिमाग ही नहीं जा रहा है, उस तरफ देखना ही नहीं पड़ रहा है, कहीं और मेरा दिमाग चला गया कि भी सारा दिन बस कुकिंग 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 करती रहती हूँ। तो उस हिसाब से भी हो सकता है, कई बार हम होता है ना कि माइंड फ्री हो तो फिर ये सारी चीज़ें दिक्कत देने लगती है। बहुत सारी चीज़ों में ये अप्लाई होता है कि माइंड फ्री हो तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं हमें। बिज़ी है, अगर हमारी बॉडी बिज़ी है, माइंड बिज़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से सच में माइंड और बॉडी को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेकिंग सोडा भी यहाँ पे मैंने बिग बैग ले आई थी सैम्स में से छोटा छोटा पैक ना, एवरी 30 डेज़ में चेंज करना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। और जो सॉल्ट के कंटेनर इस तरह से खाली होते हैं ना, मैं उसी में भर लेती हूँ, तो और उसके लीड्स थोड़ा सा ओपन कर देती हूँ, तो ये जगह भी कम रोकते हैं और सेविंग भी हो जाती है थोड़ी बहुत। इस तरह से जहाँ सेव करना पड़ता है इस तरह से कर लेती हूँ। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, इस तरह के जो कंटेनर आते हैं ना बेकिंग सोडा के, फ्रीजेबल होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ऑलमोस्ट $2 का एक हो जाता है ये, और एवरी 30 डेज से चेंज करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आई थिंक $8 या $9 का बिग आ गया मेरा, तो काफ़ी सारा ये तो चल जाएगा मेरा। तो काफ़ी सारे क्लीनिंग में भी यूज़ हो जाता है ना बेकिंग सोडा, तो इस हिसाब से बड़ा लेके आ गई थी मैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप्स आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।